हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 53 आपकी सीए इंटर की मॉड्यूल से। दोस्तों, मैं इस इलस्ट्रेशन को समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं, इसको आराम से सुनना, समझना, कोई हड़बड़ी सॉल्यूशन करने की मत करना। थोड़ा सा टेक्निकल है, एग्जाम में इसमें गलती हो सकती है, तो हो सके तो एग्जाम से एक दिन पहले जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इसको देख कर भी चले आना। क्लियर है? कोई टफ नहीं है, आसान है, बस थोड़ी अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो करते स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स। दोस्तों, फिनिश गुड्स को स्टोर करना है, उसके लिए कितने वेयर हाउस है? दो। उसके वापस पढ़ते हैं। देयर आर टू वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। यानी फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको स्टोर करने के लिए कितने वेयर हाउस है? दो वेयर हाउस है। वेयर हाउस ए is a distance of 10 किलोमीटर and warehouse B is at distance of 15 किलोमीटर from the factory। ये लिखा है कि फैक्ट्री से, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री से, ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री से वेयर हाउस ए का डिस्टेंस कितना बोल रहा है? 10 किलोमीटर। हाँ, ये इसका कर लेता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई फैक्ट्री से वेयर हाउस ए का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। और बोल रहा है कि वेयर हाउस बी का ये डिस्टेंस कितना है? ये है 15 किलोमीटर। लिखा हुआ है A fleet of 5-ton lorries it is engaged in transporting the finished goods from the factory। लिखा A fleet of 5-ton lorries, कितने कितने टन की लॉरीज इंगेज है? 5 टन की लॉरीज इंगेज है। ठीक है, ये लिखा है 5 टन की लॉरीज इंगेज है। ये लिखा 5 टन की लॉरीज इंगेज है, 5 टन की लॉरीज इंगेज है। फिर लिखा इन ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। फिर लिखा हुआ है द रिकॉर्ड शोज दैट लॉरीज एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, लॉरी की जो स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 40 मिनट टू लोड एट द फैक्ट्री। ये बोल रहे कि लोड करने में लगेगा 40 मिनट लगेगा लोड करने में। ठीक है, फिर लिखा एट वेयर हाउस ए अनलोडिंग टेक्स 30 मिनट पर लोड वाइल एट बी वेयर हाउस इट टेक्स 20 मिनट पर लोड। ड्राइवर वेजेस डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹18 पर आवर ऑपरेटेड। अच्छा देखो, ध्यान से समझना। ड्राइवर्स वेजेस डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस एंड टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹18 पर आवर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको फिगर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? सब मिनट में। हमको निकालना पड़ेगा मिनट। क्या निकालना पड़ेगा? मिनट। फिर मिनट के हिसाब से अपन क्या निकालेंगे? ड्राइवर की सैलरी। क्या निकालेंगे? ड्राइवर की सैलरी। समझते जाओ आराम से। फ्यूल ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 2.4 पर किलोमीटर। जितना किलोमीटर चलती है तो उसके अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2.4 से, तो निकल जाएगा अपना फ्यूल का इस सब का खर्चा। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। क्या ये मैं ध्यान दो, क्या निकालना है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों? ध्यान समझना, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, यानी कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के ऊपर क्या निकालना है अपन को? डिवाइड करेंगे अपन टन किलोमीटर से, ऐसा तो निकल जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर। आगे पढ़ेंगे अपन ऑफ कैरिंग द फिनिश गुड्स टू द टू वेयर हाउस। ठीक है, ऑफ कैरिंग द फिनिश गुड्स टू द टू वेयर हाउस, तो निकालते हैं। समझते आना आराम से, दोनों वेयर हाउस का आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो, जब कॉस्ट की बात कर रहा है तो हमारे सामने कॉस्ट लग रही दो तरह की। ये लिखा हमें कॉस्ट बाय निकालना है अपन को टन किलोमीटर। ठीक है, और दोनों वेयर से निकालना है। चल पहले बात करता हूँ ए की, फिर बात करूंगा मैं बी की। तो देखो यहाँ पे जब टन किलोमीटर की बात है ना, खाली फोकस करो समझने में। टन किलोमीटर मतलब क्या होगा? टन, कितना टन था यहाँ से यहाँ तक? देखो 5 टन इंटू किलोमीटर कितना है? 10 इंटू किया है मैं 10 किलोमीटर, कितना हो? 50 टन किलोमीटर हो गया। 50 टन किलोमीटर हो गया। क्लियर है? बी की बात करते हैं अपन टन किलोमीटर की। ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा? 15 × 5 है ना। बी का कितना हो जाएगा? 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75 टन किलोमीटर, टन किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब जब बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट की दो तरह लग रही है, एक लग ड्राइवर वेजेस, दूसरा लग रहा है आपको फ्यूल। कॉस्ट आपको लग रही दो तरह की, कॉस्ट आपको लग रही दो तरह की। एक लग रहा है आपको ड्राइवर का कॉस्ट लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है? फ्यूल का।
ठीक है, ये दो कॉस्ट लग रही है। अब बात करते हैं अपन ड्राइवर का कॉस्ट। तो ड्राइवर कितना ले रहा है आपको, जो ले रहा है ड्राइवर वो किस बेसिस पर आपको ले रहा है, देखो यहाँ पर ये ले रहा है आपको मिनट बेसिस पर। कितना बड़ा, रुपीज 18 पर आवर, रुपीज 18 पर आवर। मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो लिखा हुआ है रुपीज 18 पर आवर, तो टाइम के बेसिस पर चार्ज कर रहा है और ऊपर सब दिया हुआ मिनट। तो जो भी नंबर ऑफ मिनट रहेगा, है ना, ड्राइवर पर आवर, ड्राइवर वेजेस वगैरह जो लिखा हुआ है पर आवर के बेसिस पर, यानी कि जो भी नंबर ऑफ मिनट लगा होगा, जो भी नंबर ऑफ मिनट लगा होगा, इसमें अपन कर देंगे अपन रेट पर मिनट। क्या कर देंगे, रेट पर मिनट। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पर आवर का, यहाँ पर लिखा हुआ है पर आवर का, तो पर मिनट कैसे निकल जाएगा, रुपीज 18 बाय कर देंगे अपन 60 मिनट, है ना, यानी कि वही मतलब हुआ ना कि भाई 60 मिनट का लगता है 18 रुपीज, 60 मिनट का लगता है 18 रुपीज, तो 1 मिनट का कितना, तो क्या होता है यहाँ पर 1 × 18 बाय करेंगे अपन 60, निकल गया। ये सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं। चलो अब निकालें नंबर ऑफ मिनट कितना लगा, वही अपन को सीखना है कि भाई नंबर ऑफ मिनट कैसे निकाले। फिर बात करेंगे फ्यूल की। तो फ्यूल के बारे में आपको क्या लिखा हुआ है, फ्यूल के बारे में आपको क्या लिखा हुआ है कि भाई फ्यूल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भाई कितना किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर चलता है उसके हिसाब से आपको लगेगा फ्यूल, कितना किलोमीटर चलता है उसके हिसाब से आपको लगेगा फुल फ्यूल। ठीक है, तो जो भी होगा नंबर ऑफ किलोमीटर इंटू क्या करेंगे, रेट पर किलोमीटर कितना लिखा है 2.4, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर 2.4 पर किलोमीटर। क्लियर है। तो अब मेरा क्या टास्क है, एक निकालना है मेरे को मिनट निकालना है, दूसरा निकालना है आपको नंबर ऑफ किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ए का और बी का अपन देखते हैं पहले मिनट में, समझते आना। पहले क्या निकाल लेते हैं मिनट में, क्या लिखा है यहाँ पर, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पूरी आपकी आवाज आएगी क्लैरिटी। ठीक है, अब लिखा है देयर आर टू वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूसिंग इन अ फैक्ट्री। वेयर हाउस ए इस डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड बी का दिया हुआ है आपको 15 किलोमीटर डिस्टेंस का। लिखा है फ्लीट ऑफ 5 टन लॉरीज इंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। द रिकॉर्ड शोज दैट लॉरीज एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर when running and regularly takes 40 मिनट टू लोड। देखो अब यहाँ से टाइम की बात चालू हो रही है, टाइम की बात यहाँ से चालू हो रही है, टाइम की, तो टाइम का देखो हालांकि शुरू से ही है कि भाई 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीखने वाली बात मालूम है कि हाँ क्या है यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जाएगा तो वापस भी तो आएगा, समझ रहे हो, जाएगा तो वापस भी तो आएगा। तो जाने का 10 किलोमीटर और आने का 10 किलोमीटर, यानी कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से वेयर हाउस जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, तो उसमें कितना समय लग रहा है। जब लिखा है कि रुपीज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, समझते आना। यहाँ पे निकालेंगे अपन टाइम, क्या निकालेंगे अपन टाइम, यानी ट्रेवल टाइम लिख लेता हूँ मैं, ट्रेवल टाइम। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे पहले आपको एक वर्किंग में समझा देता हूँ कि यहाँ पर बोल रहा है कि 60 मिनट में कितना चलता है, 30 किलोमीटर, है ना। तो अपने यहाँ पे कितना किलोमीटर चला अपन, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में कितना मिनट लगेगा, क्योंकि हमको चाहिए मिनट में निकालना है अपन, तो किस में निकालना है, फिलहाल अपन निकाल रहे हैं मिनट के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट इंटू 20/30, तो 60 इंटू 20/30, ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 40 मिनट। क्या आ गया 40 मिनट, ये लग गया ट्रेवल टाइम। क्लियर है। उसके बाद टाइम की किसकी बात कर रहा है, लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम। लेंगे अपन लोडिंग, फिर लेंगे अपन अनलोडिंग। तो लोडिंग टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे बनाते यहाँ पे द रिकॉर्ड शोज दैट द लॉरीज एवरेज डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 40 मिनट टू लोड एट द फैक्ट्री। ये बोल रहा है 40 मिनट लगता है। अब ए में कितना लगता है, बी में कितना नहीं मालूम, तो मानेंगे भाई दोनों में लगता है 40 मिनट, यहाँ 40 मिनट यहाँ पर भी लगता है, यहाँ पे लगता है 40 मिनट, क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं है ना कि कितना लगता है। लोडिंग ए में कितना, बी में कितना लिखा हुआ है नहीं। फिर क्या लिखा है, देखो एट वेयर हाउस ए अनलोडिंग टेक्स 30 मिनट, ये देखो लिखा है 30 मिनट पर लोड, वाइल एट वेयर हाउस बी इट टेक्स 20 मिनट पर लोड। तो अनलोडिंग की बात करेंगे, अनलोडिंग की, तो यहाँ पर था 30 मिनट, यहाँ पर था 30 मिनट, और यहाँ पर कितना था 20 मिनट था। अच्छा इसका भी निकाल लेते हैं मिनट में डिस्टेंस, कि भाई बी में कितना हो रहा था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 किलोमीटर जा रहा था, 15 किलोमीटर आ रहा था, मतलब 30 किलोमीटर, मतलब क्या हो गया 30 किलोमीटर। वैसे ही 60 मिनट में 30 किलोमीटर, ठीक है, 60 मिनट में 30 किलोमीटर की स्पीड थी। और यहाँ पर भी कितना हो रहा था, यहाँ पर पूरी की पूरी स्पीड की बात करें, यहाँ पर अगर पूरी की पूरी स्पीड की अपन बात करें,
है ना। तो पूरी की पूरी स्पीड यहीं पे यूज हो जा रही है ना। पूरा 30 का 30 मिनट यहाँ पे लग रहा है, तो कहाँ चले गया। 60 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों, 30 किलोमीटर चलेगा। तो अपन यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्या चल रहा है, 30 किलोमीटर चल ही रहा है, तो पूरा का पूरा क्या लग जाएगा अपन को, 60 मिनट लग ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा का पूरा लग जाएगा अपन को 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 60 मिनट। ये तो खैर बहुत सिंपल था। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अपना टोटल मिनट निकल जाएगा 40 40 80 80 और 30 110, ये निकल गया अपना 110 मिनट। यहाँ पर 60 40 100 100 और 20 120, ये निकल गया अपना 120 मिनट। ऐसा इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ 110 और यहाँ पे आ गया 20, तो नंबर ऑफ मिनट निकल जाएगा। हमको निकालना था यहाँ पर कौन सा कॉस्ट, जो ड्राइवर का निकालना था कॉस्ट अपन को, ड्राइवर का। कैसे निकलेगा आपका, नंबर ऑफ मिनट इनटू कॉस्ट पर मिनट। कितना निकाला था 2.5, हाँ नंबर ऑफ मिनट का ये था ना, नंबर ऑफ मिनट का ये 18/60। ऐसा कर देते अपन ना डायरेक्ट यहीं पर, वैसा ही रुपीज 18/60। क्लियर है। तो अपन निकल जाएगा नंबर ऑफ मिनट, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस्ट पर मिनट, कॉस्ट पर मिनट। तो नंबर ऑफ मिनट आया 110 और कॉस्ट पर मिनट कितना आ जाएगा, रुपीज 18/60 मिनट। ये लगा अपना 110 मिनट। चलो ये हो गया अपना 110 इंटू 18/60, कितना निकल गया अपना 33 रुपीज। है ना सिंपल। अब चलते हैं यहाँ पर भी वही निकलेगा, सेम टू सेम फॉर्मूला था वही, सीख गए अपन फॉर्मूला। नंबर ऑफ मिनट इंटू करेंगे अपन कॉस्ट पर मिनट। तो नंबर ऑफ मिनट कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 120, कॉस्ट पर मिनट के लिए वही करेंगे रुपीज 18/60। तो 120 मिनट इंटू 18/60, ये आ गया अपना 36 रुपीज़। आप प्रॉपर लिखना ना मिनट और मिनट, ताकि बाद में पढ़ो तो ध्यान रहे कि भाई कहाँ पर क्या आया तो कैसे आया, ऐसा। उसके बाद हमें क्या निकालना था, फ्यूल का निकालना था नंबर ऑफ किलोमीटर। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं अपन किलोमीटर, फिर दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो किलोमीटर की जब बात आ रही थी यहाँ पर, खुद यहाँ पे बोल रहा था क्या कि भाई 10 जाना और 10 आना, कितना किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे 10 इंटू 2, लिखा 10 किलोमीटर इंटू 2 ट्रिप, कितना हो गया यहाँ पर 20 किलोमीटर। सिंपल एकदम, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो निकाल देंगे अपन फ्यूल वगैरह कॉस्ट निकल जाएगी। यहाँ पर क्या निकल जाएगी, फ्यूल की कॉस्ट कितना लिखा था यहाँ पर, फ्यूल का नंबर 2.4, कितना लिखा था 2.4। तो अब निकाल देंगे फ्यूल की कॉस्ट 20 इंटू लिखा मैं 2.4, यहाँ पर 30 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर इंटू 2.4। ठीक है, 20 इंटू 2.4, यह आया अपना 48 रुपीज़ का, और 30 इंटू 2.4 ये आया अपना 72 रुपीज़ का। तो 48 हो गया और 72 हो गया। तो चलो ये लिखा मैं टोटल कॉस्ट 33 प्लस 48, 33 प्लस 48 कितना आ गया 81। उसके बाद 30 और 72, 30 प्लस 70, 30 प्लस 72, ये आ गया अपना 102, ये आ गया रुपीज़ के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर 30 और यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर 102। अब निकाल लेंगे अपन क्या, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब वही सीखे थे अपन ऊपर, 81/टन किलोमीटर कितना निकला था, टन किलोमीटर निकला था 50 ना, हाँ 50। यहाँ पर 102, यहाँ पर कितना निकलेगा 15 5 75, ये 75। 81/50, यहाँ पर आया 1.62 रुपीज़। यहाँ पर 10102 बाय करेंगे अपन 75, यहाँ पर आ गया 1.36 रुपीज़। एक बार आपका आंसर भी चेक कर लेते हैं। अभी आ गए अपने आंसर में, यहाँ पर अपना यहाँ पर लिखा है 1 पॉइंट, हाँ यहाँ पर था 1.62। अच्छा हमने चेक निकाला था, यहाँ लिखा है 1.44, है ना। हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था यहाँ पर 1.36। ठीक है, मैं चेक कर लिया, इसमें गलती क्या मालूम है, उनकी गलती अपनी नहीं है। यहाँ पे देखो, देखते जाओ। यहाँ पर ट्रेवल टाइम बी की बात करें, क्योंकि गलती बी में दिख रही है। ट्रेवल टाइम 60 मिनट, ये है अपना करेक्ट। लोडिंग टाइम ये भी करेक्ट।
अनलोडिंग ये भी करेक्ट। उसने क्या किया है 60-40 जो अनलोडिंग का ना, अनलोडिंग यहाँ पर जो 20 मिनट है, क्वेश्चन लिखा है 20 मिनट, बट उसने जो है मैंने चेक किया, उसने जो है यहाँ पर अनलोडिंग का जो टाइम है, उसने जो यहाँ पर जो अनलोडिंग का टाइम है, देखो यहाँ पर लिखा है ए का अनलोडिंग 30 मिनट और बी का कितना बोल रहा है 20, बट उसने जो है ना बी का जो मिस्टेक से उसने लिख दिया यहाँ पर 30। देखो ये उसकी गलती है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, तो उसमें आप करेक्शन थोड़ा सा कर लेना, हो जाता है कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, चलो अब करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।